भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये कि हम जिस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं और जो काम भी करें उसको पूरी कर्तव्य परायणता, पूरी निष्ठा के साथ उसमें बिल्कुल डूब जाएं और प्राणपण से उसको पूरा करें। पहला मूल्य तो ये है हमारा भारतीय मूल्य। तो इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि इस समय आप जितने जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, जिस जिम्मेदार पद पर संभवतः पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में कोई भी वर्ग इतना ज़्यादा जिम्मेदार या इतना अधिक विश्वसनीय नहीं माना गया है। शिक्षक सबसे बड़ा जिम्मेदार पद होता है, ऐसा मैं भी मानती हूँ। मैं भी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हूँ, चूँकि इसलिए बात हो रही है मूल्यपरक शिक्षा की और नैतिक शिक्षा की। और भाई साहब ने तो आगे बढ़ कर के बाल संस्कारशाला शब्द ही कह दिया, ठीक है, आगे आते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के पहले कुछ बातें हम करेंगे। कारण ये है कि जब उसके उद्देश्य को पूरी तरह से हम समझ जाते हैं और उस उद्देश्य के साथ अपनी आत्मा को जोड़ लेते हैं, शरीर को नहीं, केवल मन को नहीं, मन और शरीर से आगे बढ़कर जब उसको हम उसके साथ एक समता उत्पन्न कर लेते हैं, जब हमारी आत्मा उससे जुड़ जाती है तो वो काम सहज ही होने लगता है। उसमें कोई फिर दुराव छुपाव या कुछ असहजता नहीं रह जाती। मेरे ख्याल से आप स्वयं इस बात को भली भांति समझते होंगे, स्वीकारते होंगे। तो जब शिक्षा की बात आती है तो स्वामी विवेकानंद ने और उनके समान और भी जितने महामानव हमारी भारत भूमि में अवतरित हुए, विशेष रूप से या विश्व में, तो उन लोगों ने जो माना है, विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद ने, उनका कहना है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा वास्तव में मनुष्य के भीतर जो अंतर्निहित पूर्णता है उसकी एक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित की जानी चाहिए। विवेकानंद जी की दृष्टि में कहें तो शिक्षा का अर्थ ये होता है कि मनुष्य की जो विभिन्न क्षमताएं उसके भीतर भरी रहती हैं उसका इस तरह से विकास होना चाहिए जिससे कि वो अपने समाज जिससे जुड़ा हुआ है, अपना राष्ट्र, उसकी उन्नति के लिए सर्वोत्तम योगदान दे सके। वो कहलाती है शिक्षा। पेट भराऊ जो भी हुनर हम सीखते हैं, आमतौर पे लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति को हम सब शिक्षक लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसे हम वास्तव में स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से शिक्षा के अंतर्गत नहीं रख सकते। तो न्यूनतम प्रयास ये है कि प्रत्येक विद्यार्थी में एक तरह से निरीक्षण परीक्षण करने की क्षमता आए, उसके भीतर चिंतन की शैली, चिंतन की प्रक्रिया का विकास हो, क्रिया की शक्तियों को व्यक्त करने की उसके भीतर से क्षमता उत्पन्न हो, और वो जिस समुदाय जिस समाज के साथ रहता है उसको स्वस्थ बनाने के लिए, उसको कुशल बनाने के लिए वो एक इकाई के रूप में प्रयास कर सके, सुव्यवस्थित प्रयास कर सके। ये शिक्षा है जो उसे बनाती है। मतलब उसके हृदय का भी विकास होना चाहिए, उसके हृदय का भी विशेष विकास होता है, वो कहलाता है एक तरह से शिक्षा। उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। एक मस्तिष्क होता है, एक हृदय होता है। बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी आती है जीवन में जब दोनों में विरोधाभास होता है। आपको ये सोचना पड़ जाता है कि मैं दिल की बात मानूं कि दिमाग की बात मानूं, क्या अपनाऊं क्या ना अपनाऊं। तो वहाँ पर जब ऐसे हुआ वो की स्थिति आती है तो हमारा जो हृदय कहता है, हमारी जो भावनाएं कहती है, हृदय कहता है, संवेदनशीलता कहती है, उसे स्वीकार करने की बात। तो अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के प्रति निष्ठावान व्यक्ति तभी बना रह सकता है जब उसके हृदय में स्फुरना जागती है, वो हृदय से भी जब अच्छा बनता है। तो संक्षेप में कहना चाहिए कि जो जितने भी उन्नत देश रहे, भैया तो जो उन्नत देश हैं काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ है। उस तरीके से अब उन लोगों ने ज्ञानात्मक तरीके से, क्रियात्मक तरीके से, भावनात्मक तरीके से, सभी तरीके से एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा भारत भी उसमें से एक है। कुछ सुधार होने लगा है अब,
लेकिन फिर भी यदि गहनता से देखें, दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे सर्वांगीण शिक्षा जिसको कहा जाए, जिसको आदर्श शिक्षा कहा जाए, अभी तो हम लोग उससे कोसों दूर हैं। उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप विचार कीजिए, वर्तमान की जो शिक्षा है जिससे हम घुले मिले हुए हैं, वो हमारी आजीविका है। हम उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, हम एक स्वस्थ समीक्षा करने की स्थिति में हैं कि जब विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ लिख करके बाहर निकलता है, मुख्य रूप से तो बुद्धि के विकास को इसका परम लक्ष्य माना जाता है कि बुद्धि का विकास, और लगातार 17-18 वर्ष तक वो शैक्षणिक संस्थान में जब बिता करके वापस निकलता है वहाँ से, तो भारतीयता के प्रति देखा जाए तो उसका विश्वास खो जाता है। गर्व नहीं होता कि मैं भारतवासी हूँ और भारतीय संस्कृति मेरी संस्कृति है। आप दिल पर हाथ रख करके सोचिए, उसे गर्व महसूस नहीं होता संभवतः। और जीवन संग्राम में जब उतरता है वास्तविक पृष्ठभूमि में, तो कहने लायक कोई उपलब्धि उसके हाथ में नहीं होती जब वो विश्वविद्यालय से बाहर निकलता है। एक तरह से संस्कृति के दृष्टिकोण से देखें तो उसको सांस्कृतिक आत्महत्या कहना चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर हम कहें कि सांस्कृतिक आत्महत्या के कगार पर खड़ा रहता है, और आर्थिक अक्षमता, उसको तो हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ही चिंताजनक भी है, दुर्भाग्यजनक भी है। और जिस उच्च शिक्षा के हम हिमायती हैं, कमोवेश इस प्रकार की स्थिति उच्च शिक्षित हमारे बच्चों को, हमारे नई पीढ़ी को ये मिलती है। उच्च शिक्षा के परिणाम स्वरूप हमारी जो नई पीढ़ियां अभी आ रही हैं, उनमें देखा जाए, जिसके कारण इतनी चिंता करनी पड़ती है, कर्म के प्रति उनका रुझान बहुत कम हो रहा है। स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होनी चाहिए अपने कर्म के प्रति, वो दिखाई नहीं देती। आवश्यकता से विवश होकर के ये तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, इस प्रकार की स्थिति में कर्म करते हैं। शायद आप जरूर मेरी बातों से सहमत होंगे। आप चारों ओर दृष्टि प्रसार करके देखें तो समझ में आएगी बात। और उसके साथ में हम शिकायतें भी करते हैं, बड़बड़ाते भी हैं, दोष इनके उनके ऊपर मढ़ते हैं, ऑफिसर के ऊपर मढ़ते हैं, बड़े मिनिस्टर के ऊपर मढ़ते हैं, और तरह तरह की कुछ तो अनुचित जो चालाकियाँ होती हैं, उन चालाकियों के द्वारा अपने जो उच्चतर अधिकारी होते हैं उनको धोखा देने में बाज नहीं आते। अभी जो पीढ़ी दिखाई दे रही है वो इस प्रकार की है, और आगे तो पता नहीं और क्या होगा। घर हो या स्कूल हो, आप कहीं भी देख लीजिए, ऐसा कोई प्रशिक्षण छात्रों को नहीं दिया जाता कि उनमें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा चरित्र, सुव्यवस्थित जीवन, इन सब के प्रति इसमें कोई जागरूकता आए और वो उसको महत्वपूर्ण माने। कहाँ होता है ऐसा? दिखने में नहीं आता। घर में बालक प्राय ऐसे परिवेश में रहते हैं, अधिकांशतः 100% तो नहीं कहा जा सकता, ऐसी स्थिति में वो विकसित होता है जहाँ पर सफाई को, सुगढ़ता को, स्वच्छता को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, नहीं सिखाया जाता उसको। भोजन है, वस्त्र है, परिवेश, स्वास्थ्य नियम, इनका शिक्षा के साथ में संबंध बहुत कम, नॉमिनल, नहीं के बराबर ये कहना चाहिए। शारीरिक व्यायाम वगैरह है, योग है, इन सबको तो सोचते हैं कि ये तो वैसे टाइम पास के लिए, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है वो इसको ये करे, ये समझ में आता है, जबकि कितना गलत है हम सब जानते हैं। और सबसे खतरनाक बात तो एक और है, सबसे खतरनाक बात ये है कि जो उनके अपने परिचित सगा संबंधी होते हैं, जो बहुत प्यार करते हैं उनसे, माता पिता भी इसमें शामिल हैं, स्नेहपूर्ण संबंधियों, और घर में जिनके नौकर चाकर है, और बड़ी बात, इन सब के द्वारा प्राय हर प्रकार के शारीरिक श्रम को करके दिया जाता है। उनको ये सिखाया जाता है कि काम ना करना पड़े, वो बड़े घर का लाडला है। जिसे काम नहीं करना पड़ता, ऐसे खाने को मिल जाता है, जिसे परिश्रम नहीं करना पड़ता, वो उसमें बड़प्पन समझता है, उसमें समझदारी समझता है। ये देखने में आता है। ये बहुत खतरनाक बात है। स्कूलों में, कॉलेजों में हम जो शिक्षा देते हैं, जिससे हमको डिग्री मिलती है, वो एकमात्र डिग्री देना, डिग्री प्राप्त करना, ये मुख्य उद्देश्य हमारा होता है। जब ये मुख्य उद्देश्य होता है तो हमारे मूल्य, हमारी नैतिकता, इनसे संबंधित शिक्षण, ये कहाँ जाएगा, हम सहज ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो जो उत्पादक शक्तियाँ होनी चाहिए बच्चे में, पैदा होनी चाहिए, जिसके लिए उसको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, वो हाशिए में चला जाता है। एक आदर्श के अनुरूप जो उसमें क्रियान्वयन क्षमता का विकास होना चाहिए, जिसका प्रशिक्षण से मिलना चाहिए विद्यालय में, महाविद्यालय में, वो हाशिए में चला जाता है, और वो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता व्यक्त करने में परिणाम स्वरूप अक्षम घोषित हो जाता है।
ये दिखाई देती। उसे अपने स्वयं के ऊपर किसी प्रकार का कोई स्वाभिमान नहीं रहता। वो स्वयं के प्रति जो इसकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, अपने आप के वजूद पर उसको जो गर्व होना चाहिए कि मैं मानव हूँ और मैं इस योग्य हूँ, उसमें जो एक आत्मविश्वास होना चाहिए, उस प्रकार की चीज़ कुछ भी देखने को नहीं मिलती। और वो अपने समाज को, राष्ट्र को, परिवार को अपने कर्तव्यों के अनुरूप जो प्रभावित कर लेना चाहिए अपने द्वारा, वो भी चीज़ दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसमें पूरी तरह से असफल रहता है। और ऐसे करते 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 संसार से जब वो विदा होता है तो अपने पूरे जीवन भर बिताए हुए जीवन में कोई भी ऐसा चिन्ह वो नहीं छोड़ पाता जिससे कि और लोग उनको लंबे समय तक याद करें, उनके अच्छे कर्तृत्व और उसके अच्छे व्यक्तित्व के माध्यम से। ऐसा नहीं हो पाता और ये बड़ी दुखदायी बात है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक मनुष्य के भीतर वो क्षमताएं, वो दिव्यताएं मौजूद हैं। उस क्षमता को, उस दिव्यता को, उस योग्यता को बाहर निकालना, उसको प्रस्फुटित ही नहीं होना, उसको पूरी तरह से पुष्पित, पल्लवित, विकसित होना, ये शिक्षा का काम है। और हर किसी का ये एक तरह से जीवन का लक्ष्य है और ये इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, ये बहुत कमी है। तो व्यक्तित्व निर्माण के दृष्टिकोण से हो यदि देखें या सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से देखें तो बालक का शारीरिक भी, मानसिक भी, नैतिक भी, बौद्धिक भी, आध्यात्मिक भी समग्र विकास होना चाहिए। समग्र उन्नति की आवश्यकता होती है, तब उसको हम कहेंगे कि हाँ सही तरीके से इसके व्यक्तित्व का विकास हुआ, तब वो संपूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी बन पाएगा। और ये कब होगा? ये तब होगा जब मूल्य आधारित जीवन और मूल्य आधारित शिक्षा से वो जुड़ा रहेगा, उसका परिचय मिलेगा। लेकिन हमारा बच्चा, हमारी पीढ़ी जो है सर्वथा इन सबसे अनभिज्ञ होती है और इन सबसे बहुत दूर होती है। अब शिक्षा के संबंध में जो बात हमारे भारत के साथ जुड़ी हुई है पुराने समय से, तो भारत की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, हम सब जानते हैं। और इस बात को समझते हुए प्राचीन काल के हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने अनेक शताब्दियों तक इसके संबंध में शोध किया है। ऋषि माने रिसर्चर, शोध करने वाला। और शोध के उपरांत जो कुछ भी विचार, आदर्श उन्होंने शोध करके पाया, वो उस आधार पर सभ्यता का पूरा ढांचा खड़ा है। और ये विचार और ये आदर्श वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के साथ जुड़े हैं। जब हम कहते हैं ईमानदारी, जब हम कहते हैं स्वयं के प्रति गौरव, गर्व, तो ये क्या विशेषता है? ये आध्यात्मिक विशेषता है। दरअसल वास्तव में मानव देखा जाए तो स्वयं अपने आप में मूल रूप में, मौलिक रूप में उसकी जो विशेषता है, मौलिक विशेषता, वो आध्यात्मिक ही है। कैसे? आप इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। व्यक्ति कितना भी धोखेबाज और कितना भी दो नंबरी व्यक्ति हो, लेकिन जब अपने लिए स्वयं के लिए जब कोई मित्र तलाशेगा, सहयोगी साथी तलाशेगा, तो धोखेबाज नहीं तलाशेगा, वो ईमानदार तलाशेगा, उसी को पसंद करेगा और उसी के साथ निर्वाह करने की बात सोचेगा। इससे ये साबित होता है कि व्यक्ति मूलतः आध्यात्मिक है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने जो शोध करके जो प्राप्त किया, उसके पीछे यही कारण है। तो प्राचीन काल में देखा जाए यदि इसी बात के आधार पर कि सामाजिक स्तर का निर्धारण कैसे होता था, तो वो धन के आधार पर या बाहुबल के आधार पर नहीं होता था, आध्यात्मिक विकास के द्वारा किया जाता था। जिस संपत्ति की हम बात करते हैं, संपत्ति बहुत कुछ है, नो डाउट, लेकिन संपत्ति को इंद्रिय भोग के लिए एक असीम साधन के रूप में नहीं, बल्कि उसको न्यास की तरह से, विश्वास की तरह से, इससे हमारा काम चलेगा और हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, एक बल मिलेगा, उसके आधार पर उसको माना जाता था। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना, मौज मस्ती करना, कि जैसे तैसे जीवन काटना, भौतिक पदार्थों का अधिकाधिक उपभोग करना, मतलब भौतिक उत्कर्ष, इसके लिए नहीं था। तो किसके लिए था? इन सारी चीज़ों को, अपनी सारी शक्तियों को उच्चतर भावों को और उच्चतर विकास, आत्म विकास के लिए प्राप्त करने के लिए उसका इस्तेमाल करता था, इनके लिए खर्च करने के लिए नहीं है। तो संपत्ति एक तरह से अर्जन करना, उपयोग करना, इसके साथ उसका सुनियोजित
सुनियोजित उपयोग करना, ये महत्वपूर्ण बात थी। और जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक विकास में कोई बाधा नहीं पड़ती थी और हमारा आंतरिक विकास बहुत पैसा कमाने के बाद भी होता था। मैं आगे आऊँगी मूल्यों के ऊपर, हर प्रकार के मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, शरीर संबंधी मूल्य, ये सारे मूल्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि जब हमें अपने लक्ष्य का पता चलता है और हम उसके महत्व को समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा काम जो है वो 24 कैरेट का होता है। मैं इसलिए इन सारी बातों को आपके सामने रख रही हूँ कि एक पुनरावलोकन इसका करें, आप इसके संबंध में चिंतन करें। अब ये जितनी भी बातें हैं ये नैतिक प्रशिक्षण के साथ, पहले हमारे पूर्वज गांव में एक वातावरण बनाते थे और अपने आप बन जाता था कि आजीविका के लिए न्यूनतम ध्यान देते थे और आध्यात्मिक विकास के लिए अधिकतम चिंता करते थे, अधिकतम चिंतन करते थे। और यही कारण है कि वो संतोषपूर्वक जीवन जिया करते थे। हम पिछले दिनों से आज की स्थिति को तुलना करके देखें। पहले भौतिक उपलब्धियां इतनी अधिक नहीं थी, लोगों की आमदनी कम थी। हमारे जो दादा बाबा थे पुराने जमाने के, और उनके जीवन में जो संतोष था, जो आंतरिक संतोष था, आंतरिक वैभव था, उल्लास था, उमंग था, उसकी तुलना आज हम देखें। हमारे पास पहले झोपड़ी थी, आज अट्टालिकाएं हैं, संपदाएं हैं, वैभव है, शिक्षा है, कहने को सब कुछ दिखाई देता है। भौतिक उपलब्धियां सिर चढ़ करके बोल रही हैं, गले तक कटे हुए हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से सुख, शांति, संतोष, इसके स्तर को हम जांचें तो हम बहुत बौने नजर आएंगे। अपने आप को लगेगा कि हम बहुत बौने हैं पहले के लोगों की तुलना में। इस आधार पर कारण उसका यही है। तो हम ये जो सांस्कृतिक विध्वंस के कगार पर खड़े हैं, एक तरह से हमारे मूल्य का पतन होने जा रहा है। तो विश्व के जो उन्नत देशों में जो भौतिक समृद्धि कमाई है ना, उनको देख देख करके एक तरह से देखा जाए तो हमारी पीढ़ी की आंखें चौंधिया गई हैं, कुछ भी देख पाने में वो सक्षम नहीं है एक तरह से। और एक तरह से अब हम अपनी जो सांस्कृतिक आधारभूमि है उससे पूरी तरह से भटक गए हैं। अमूल्यों का ह्रास होता हुआ चला जा रहा है। हम सब इसके भुक्तभोगी हैं, लेकिन साहस हिम्मत नहीं कर पा रहे। भौतिक शिक्षा तो बढ़ गई है, लेकिन उतनी तेजी से जो नैतिक मूल्य हैं, जो अन्य मूल्य हैं, उनका ह्रास होने लगा है, पतन होने लगा है। ये जो चिंताजनक स्थिति है उससे संबंध तो सबका है, मूल्यों से सरोकार सबका है, सारे वर्गों का है। वो धनवान हो, वो गरीब हो, वो शिक्षक हो, वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबसे इसका सरोकार है, सारे मानव समाज से। परंतु इसको स्थापित करने, ये इसको पुनर्स्थापित करने की जब बात आती है तो एक ऐसे संवेदनशील और एक विकासशील वर्ग का नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की जाती है जो इसे अपने जीवन में गहराई से अनुभव कर सके, और वो है अध्यापक वर्ग या शिक्षक वर्ग। उसके समान संवेदनशील व्यक्ति शायद विचार करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अध्यापक जो होते हैं वो संपूर्ण युग का निर्माण करते हैं, और उनका पढ़ाया हुआ जो छात्र होता है वो वास्तव में राष्ट्र का भाग्य विधाता होता है। ये उसकी भूमिका होती है। यदि शिक्षा में मूल्यों का समावेश ना हो तो वो एक तरह से ऐसी शिक्षा भौतिक दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होगी, लेकिन जिसको कहते हैं ना बंदर के हाथों में तलवार थमाना, तो बंदर के हाथों में तलवार थमाने के समान हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ पैदा होगी। ये और स्थिति अभी ऐसी है विडम्बनाजनक। तो शिक्षा के साथ में मूल्यों को जोड़ने पर बात बन सकती है। हम छात्रों को, नवीन पीढ़ी को इससे परिचय कराएं तो बहुत अच्छी बात। अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है, और जब हम परिचय कराएंगे उसका तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दी गई जो शिक्षा की परिभाषा है वो वास्तविक होगी। शिक्षा के दर्शन के बारे में जैसे विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा जानकारियों का वो ढेर नहीं है कि किसी के मस्तिष्क में, बच्चों के मस्तिष्क में ठूस ठूस करके भर दिया जाए, और इतना भर दिया जाए कि आजीवन उसको पचा भी ना पाए, और जो बिना पचा हुआ रहता है तमाम प्रकार के गड़बड़ियाँ पैदा करता है। ये नहीं है शिक्षा। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके, जिससे उसका चरित्र का निर्माण हो, जिससे उसका मन, उसकी बुद्धि विकसित हो, वह संस्कारवान बने, चित्रवान बने, स्वावलंबी बने।
और सिंह के समान उसके भीतर बल आए। बल तो दिखाई देता नहीं है, हर कोई डरा सहमा हुआ रहता है। और जैसी पटरी बदलते देर नहीं लगती, जिधर बम उधर हम, ये चरित्र है हमारा। आज अगर सिंह के समान बल होता तो दहाड़ करके किसी बात पर जिस पर विश्वास करता हो वो बोल पाता। स्वामी विवेकानंद का ये कहना है। और शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, कर सकता है और उसमें अच्छे मूल्यों को स्थापित कर सकता है। शिक्षक वही, एक शिक्षक की दी हुई जो शिक्षा है वो बच्चा उस आधार पर आगे चलकर देश का कर्णधार बनता है। इससे कोई भी इनकार नहीं करेगा। शिक्षक ही वह पथ प्रदर्शक होता है जो किताबी ज्ञान ही नहीं, किताबी ज्ञान तो देना ही पड़ेगा, किताबी ज्ञान तो देना ही पड़ेगा परीक्षा पास करवाने के लिए, लेकिन केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। वो अपने छात्र का रोल मॉडल भी होता है। बच्चा अपने माता पिता की बात बाद में सुनते हैं, मेरी मैम ने ये कहा है, मेरे टीचर ने ये कहा है, मेरे सर ऐसा कहते हैं। आप अपने घर के बच्चों से सुन लीजिए बात, उनका रोल मॉडल होता है। अपने टीचर का जो, शिक्षक का जो आचरण है, उनके जो शब्द हैं, छात्र उनका अनुकरण करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनके विचारों का अनुसरण करते हैं, उनके क्रियाकलापों का, उनकी आदतों का वो अनुकरण करते हैं। और जीवन में उसकी जो अपनी आस्थाएं हैं, जो उसके विश्वास हैं, उनकी जो भी मान्यताएं हैं वो कैसी होगी, ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके शिक्षक की मान्यता कैसी है, उनके शिक्षक का विश्वास कैसा है। जैसे उनकी विश्वास मान्यताएं, उनके सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर वो जीवन जीते हैं, उसी प्रकार से इनके भी बहुत कुछ होते हैं। ये शिक्षक पर निर्भर करता है कि किस शिक्षक से उसने शिक्षा प्राप्त की है, किसने उसको मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया है। मैं तो आज जो कुछ हूँ उसमें अपने शिक्षकों को बहुत श्रेय देती हूँ, जिन्होंने बचपन में मुझे गढ़ा, बाद में मुझे गुरु मिले, लेकिन मेरा बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि को तैयार करे मेरे शिक्षकों का ही हाथ। और आप स्वयं भी इस बात को समझते हैं। तो वास्तव में शिक्षक जो है मनुष्य का निर्माण करने वाला है। छात्रों के निर्माण में शिक्षक की भूमिका सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित, गरिमामय और महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय के निर्माण में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे साधन हैं, आपके पाठ्यक्रम हैं, प्रशिक्षण की पद्धति है, भौतिक साधन है, पाठ्य पुस्तकें हैं, बहुत कुछ हैं, लेकिन ये सारे साधन शिक्षक के अभाव में अधूरे हैं। इसको अगर पूर्ण बनाने वाला है तो भाई वो शिक्षक है। शिक्षक केवल मनुष्य नहीं होता, वो ऐसा जीवंत एक प्रतिमा होती है जो अपने प्राण उधेड़ता है अपने छात्रों में। अगर सही शिक्षक है तो अपने प्राण को उनके भीतर उधेड़ता, संचार करता है और उससे नवीन प्राण उत्पत्ति होती है। यह शिक्षा जगत की गिरावट को रोकने के लिए, पतन को रोकने के लिए अगर कोई जीवन प्रतिमा, कोई जीवन व्यक्ति है तो वो शिक्षक गिना जाता है। इस बात को जानते तो हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है हम इस बात को अंतरंग में समेटें, इसे मानें। जानने और मानने में बहुत फर्क होता है, और जो जानने के साथ मान भी लेते हैं वो बहुत ऊंचे स्तर के शिक्षक हो जाते हैं। महापुरुषों की दृष्टि से अपन देखें, कई उदाहरण आपको मिलेंगे। महापुरुषों के सपने अन्य लोगों से भिन्न होते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, एक संकल्प होता है, और उसके साथ वो जीते हैं। आपने प्रसिद्ध नाम श्रद्धानंद का नाम सुना होगा, स्वामी श्रद्धानंद। उनका सपना था ऐसा कोई विश्वविद्यालय खोले जो समाज को दिशा प्रेरणा देने वाला नौजवान निकाले, उसमें से निकले शिक्षित होकर के। उन्होंने एक झोपड़ी में इसकी शुरुआत की। कैसे? अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी जो पैतृक मकान था, उस पैतृक मकान को उन्होंने बेच दिया और कांगड़ी में एक झोपड़ी से उन्होंने विश्वविद्यालय की शुरुआत की। वहाँ से शुरुआत किया, भव्य इमारतों से नहीं किया, लेकिन मूल्यों और आदर्शों और उच्च स्तरीय संस्कारों और सिद्धांतों से, जहाँ पर उज्ज्वल परंपराएं थी, जिस पर टिका हुआ था, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया उसको। और उस झोपड़ी से राष्ट्र को जगाने वाले, हिला देने वाले ऐसे ऐसे विभूतियाँ निकली। सत्यकेतु का नाम आपने सुना होगा, विद्यावाचस्पति का नाम सुना होगा आपने, विद्यासेन का नाम सुना होगा। ये विभूतियाँ उसी गुरुकुल कांगड़ी की देन है।
ऐसे उनके सपने थे। ये कब होता है? ये तब होता है जब शिक्षा और विद्या, इन दोनों के बीच का जो फासला है, ये फासला मिट जाए। दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों में अंतर है। शिक्षा क्या है? मैं बहुत संक्षिप्त बात करना चाहूँगी। शिक्षा माने जानकारियाँ, डिग्री। व्यवहार से उसका कोई बहुत ताल्लुक नहीं होता। ये पैसे की इमारत पर खड़ी होती है, वैभव को बढ़ाती है, आर्थिक संपदा, सुख साधन, सुविधा, इन सबको अर्जित करने का हुनर देती है और उनको बढ़ाती है। हम संपदा और वैभववान बनते हैं। जानकारियाँ। और विद्या क्या होती है? विद्या तो भाई साहब, त्याग से विद्या का दीप जलता है और बलिदान से वो ऊपर उठता है। इसके मूल में होता है मूल्य, संस्कार, उच्च आदर्श और विवेक सम्मत परंपराएं। विद्या अर्थात जो भी हमने संपदा हासिल की है, हमारे पास जो भी सुख सुविधा के साधन हैं, डिग्रियां हैं, शिक्षाएं हैं, उन सब का सही सदुपयोग करने की समझ विकसित करना, होना, ये विद्या कहलाती है। विद्या के अभाव में वास्तव में देखा जाए तो जो शिक्षा है वो अधूरी है। आज देखिए, मीरा हैं, तुलसी हैं, सूर हैं, इनकी शिक्षा के बारे में सोचिए, इन्होंने कितनी शिक्षा पाई और शिक्षित लोग इनके ऊपर हम पीएचडी और डिलीट कर रहे हैं। यहीं से अंतर समझ में आता है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। चाणक्य का उल्लेख मिलता, आप लोगों ने सुना समझा होगा, देख पढ़ा भी होगा, जानते होंगे कि वो व्यक्तिगत कार्य करते थे तो, और जब सरकारी कार्य करते थे तो दोनों समय अलग अलग दीपक जलाया करते थे। उनके व्यक्तिगत परिचय के लोग जब मिलने उनसे आए तो उन्होंने पहला दीपक जो जल रहा था उसे बंद करके दूसरा दीपक जला लिया। उन्होंने पूछा उनसे कि ये क्या माजरा है, रोशनी पहले भी चाहिए थी, रोशनी भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए सरकारी खजाने के पैसे को इस्तेमाल नहीं करता, ये मेरा आदर्श है। कैसा रहा होगा वो व्यक्तित्व, सोचिए। अभी भी इस समय ऐसे शिक्षक हैं जो अपने व्यक्तिगत काम के लिए अपने स्कूल और कॉलेज के पेपर को, आलपिन को इस्तेमाल नहीं करते। मैंने आंखों से देखा है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसे लोगों को देखा, उनके साथ रही। अभी भी ये भारत भूमि, नानक के बारे में हम सब सुनते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों को जानते हैं। प्रोफेसर अरविंद हैं, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम इसमें आता है, स्वामी राम, महर्षि अरविंद, ये ऐसे ही नाम है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम इस जमाने के हैं, पिछले जमाने के नहीं है। ये ऐसे ही नाम है, ऐसे ही व्यक्तित्व है। तो ऐसे प्रखर और संवेदनशील जो व्यक्तित्व के धनी होते हैं, वो अपने सांचे में ढाल करके राष्ट्र को समर्पित करने वाले हीरे देते हैं, तराशते हैं। तो शिक्षक जो होता है वो ऐसा ही सांचा होता है। ये कार्य कौन कर सकता है? ये बड़े हर्ष की बात है कि अपेक्षाकृत रूप से ये जो संवेदना की आवश्यकता है वो शिक्षकों में प्रकृति प्रदत्त रूप से उपहार के रूप में अपने आप मिला हुआ है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकेंगे। ये कार्य संवेदना के आधार पर होगी। मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरे बच्चे, मेरे राष्ट्र के भविष्य, ये संवेदना जो है ये शिक्षक को प्रकृति के द्वारा उपहार के रूप में मिला हुआ है। और यही कारण है कि इसी के परिणाम स्वरूप नवीन पीढ़ी के वो शिल्पकार हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं भाई साहब, आप लोगों को गर्व होना चाहिए। मुझे तो गर्व होता है। ईश्वर ने, प्रकृति ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, हालांकि ये हमारा आजीविका है, हमारी आजीविका है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी शिक्षक कोई केवल वेतनभोगी कर्मचारी मात्र नहीं होता। प्रत्येक शिक्षक को ये बोध होना ही चाहिए वो शिल्पकार है। वो स्वयं के शिक्षक होने पर गर्व करे। जो समाज और राष्ट्र की जो सेवा वो कर सकता है, शिक्षक वर्ग कर सकता है, कोई भी अन्य वर्ग नहीं कर सकता। निश्चित जितने भी दुनिया के गौरवशाली पद पर रहे हुए अधिकारी हैं, तो महापुरुष हैं, तो नेतृत्व करने वाले हैं, संत, ऋषि, दानवीर, सूर, शहीद, समाज सुधारक, सब तो उनके हाथ से तराश कर निकाले जाते हैं। कौन बचता है? समाज के अंधकार को दूर करने का अगर कोई काम करता है
तो शिक्षक की संवेदना है। अगर कोई आज बहुत ऊंची स्थिति में दिखाई देता है तो किसी शिक्षक का त्याग उसको उस परिणाम तक पहुंचाने में काम किया है। तो हम शिक्षकों का ये पुनीत कर्तव्य है कि हम नई पीढ़ी जो आ रही है उनके बारे में बड़ी गंभीरता से सोचें। सिर्फ इसलिए नहीं कि नई शिक्षा नीति लागू हो गई, साहब ये तो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इस प्रकार की बातों से जो शिक्षक अनुप्राणित होगा वो कतई इस काम को नहीं कर सकेगा। मेरा विश्वास ये वो करेगा जो इस बात को सौभाग्य समझ करके हृदयंगम करेगा कि मुझे इतने बड़े पुण्य कमाने का और अपने मानव जीवन को सार्थक करने का मुझे अवसर मिला है। जिसके मन में ये ज्वाला आएगी, धधकेगी, और जो इसको पुण्य समझ करके अपनाएगा और अपने जीवन का अवसर, मैं इसको अपॉर्चुनिटी कहती हूँ, ये अवसर मिला है, इस अवसर को जो सौभाग्य को जो समझेगा वो इस काम को जरूर कर पाएगा कि राष्ट्र की महान सेवा का उसको अवसर मिला है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह है मूल्य आधारित हमारी शिक्षा, नैतिक शिक्षा, जिसे हम अपने बच्चों के भीतर, नई पीढ़ी के भीतर भर दें। और उसी की एक अनोखी विधा है, वो है बाल संस्कार शाला। इस बाल संस्कार शाला के माध्यम से हम इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। पहले बाल संस्कार शाला की आवश्यकता नहीं पड़ा करती, कारण पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। पहले भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति हुआ करती थी और परिवार भी जो थे उसमें अभिभावक जो थे वो सुसंस्कृत, अधिकांशतः सुसंस्कृत अभिभावक थे। हमारा सामाजिक परिवेश भी बहुत अच्छा था। लेकिन अब जो है वो देखें, चाहे परिवार की स्थिति हो, समाज की स्थिति हो, काफ़ी बदल चुकी है। इसलिए संस्कारशाला की आवश्यकता है। जिस संस्कार की, जिन मूल्यों की आवश्यकता है वो परिवार के भीतर नहीं दिए जा सकते। आज संभव नहीं दिए। बहुतायत में ऐसे परिवार देखने को मिलेंगे जहाँ पर संस्कार का पूर्णतः लोप हो चुका है। उनके अभिभावकों को देखेंगे तो जहाँ पर अपने बच्चे से ही वो उनके सामने बैठ करके शराब पीते हैं या उनसे गुटखा मंगवाते हैं, उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो शिक्षक भी हो सकता है, वो विद्यालय भी हो सकता है। जिन बड़ों के द्वारा अपने नौनिहालों के सामने, अपनी युवा पीढ़ी के सामने ऐसे कर्तृत्व किए जाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? यही कारण है कि अब अलग से बाल संस्कारशाला की आवश्यकता पड़ने लगी। तो हम जिन मूल्यों की बात करने जा रहे हैं, बाल संस्कारशाला के माध्यम से एक बड़ा अवसर जो मिलेगा वो एक तो शारीरिक मूल्य पर देखिए। ये सारे मूल्य ही आवश्यक हैं जब व्यक्तित्व विकास के दृष्टिकोण से देखते हैं, सुख शांति भरा जीवन और अपने मानव जीवन की गरिमा के दृष्टिकोण से एक शानदार जीवन जीने की बात करते हैं। एक है शारीरिक मूल्य। सबसे पहला मूल्य शारीरिक मूल्य में आता है स्वस्थ देह, निरोगी काया, निरोग हो, सशक्त हो, सहनशील हो और सब अंगों का अनुपातिक विकास हो। आयु के अनुसार उसके मुख पर तेज हो, चमक हो, सौंदर्य हो, स्फूर्ति हो, उल्लास हो। ये शारीरिक विकास, ये शारीरिक मूल्य के अंतर्गत आता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीरो तो नहीं कहूँगी, अब पहले तो जीरो में ही थे, अब तो योग को स्कूल में जोड़ दिया गया है। लेकिन मैंने देखा है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी क्या सिखाया जाता है? योग सिखाया जाता है। बड़ी अच्छी बात। कब सिखाते हैं? चाहे सप्ताह में 1 दिन सिखाते हैं, 2 दिन सिखाते हैं, चाहे प्रतिदिन सिखाते हैं, लेकिन वो बच्चा अपने घर में योग करता है क्या? शायद इस बात को कोई टीचर नहीं पूछता होगा। मेरे ख्याल से शिक्षक लोग भी नहीं करते होंगे। शिक्षक लोग भी नहीं करेंगे तो बच्चे से तो बोल ही नहीं सकते हम। तो जब हम अपने शारीरिक विकास और अपने शरीर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे तो हम उस आत्मविश्वास के साथ दूसरों को ही बोल सकते हैं। शारीरिक मूल्य में बात आती है। व्यक्तिक मूल्य में क्या बात आती है? आत्मबल, आत्मबल, आत्मविश्वास, अपना स्वाभिमान स्वयं का, मैं कुछ कर सकता हूँ, अपनी स्वयं की स्थिति, अपने माता पिता पर, अपने देश पर, राष्ट्र पर गौरव, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर निर्भर होना, निर्भीकता होना, संतोष, धैर्य, संकल्प, दूसरों के लिए सहृदयता, ये ऐसे मूल्य हैं जो व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। ये जब होता है तो व्यक्ति सिंह के समान गरजता है और बहुत विनम्र भी होता है। एक पहलू उसका विनम्रता और दूसरा पहलू स्वाभिमान से भरा हुआ होता है। आर्थिक मूल्य में, आर्थिक मूल्य क्या सिखाएंगे और सीखेंगे हम?
उचित रीति से, सबसे पहली बात तो है उचित रीति से धन का उपार्जन करना। कमाना तो आवश्यक है जीवन को चलाने के लिए, लेकिन कमाएं कैसे, इस दृष्टि से यदि विचार करते हैं तो हमारे यहाँ अधिकांशतः लोग इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बेपरवाह दिखाई पड़ते हैं। ये केन प्रकारेण, किसी प्रकार से अपनी संपत्ति अर्जित की जाए, उसे बढ़ाई जाए और बेहिसाब संपत्ति अर्जित करके उसको संचय किया जाए, ये दिखाई देता है। हमारा मूल्य क्या कहता है? पहली बात तो उचित रीति से धन का उपार्जन करना, सत्य मार्ग से ही उपार्जन करना और सत्य मार्ग में ही उसका व्यय करना, मितव्ययिता अपनाना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च किया जाए, उसे शान शौकत को और दूसरों को के सामने शेखी कोरी बघारने के लिए खर्च ना किया जाए। मितव्ययिता बरतना, उपयुक्त दान जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर समाज के लिए उसे देना भी। इसकी 3 गति होती है साहब, धन की 3 गतियाँ होती हैं। एक तो होता है कि आप उपभोग कर लीजिए, कमाया है तो उसका उपयोग कर लीजिए, उपभोग कर लीजिए। दूसरा, दान कर दीजिए, जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है तो दान कर दीजिए। और अगर दोनों ना किया तो ये नष्ट हो जाएगा। तीसरी गति, बहुत लंबे समय तक ये टिकेगी नहीं, ये नष्ट हो जाएगी, संभवतः हमें भी नष्ट करके नष्ट होगी। तो धर्मशास्त्रों में जो उल्लेख मिलता है वो गलत नहीं है कि जो भोग भी नहीं करते, दान भी नहीं करते हैं, अब कुंडली मार करके धन में बैठे रहते हैं, तो अंततः वो शेखी खोरी में और अपने थाना कचहरी में और कुरीतियों में या व्यसनों में ये अपने आप प्रवाहित होने लग जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं और अपने साथ साथ व्यक्ति को भी नष्ट करते हैं। अब है इसका मतलब ये है कि अनावश्यक संग्रह ना करना धन का। फिर नैतिक मूल्य, नैतिक जीवन से संबंधित मूल्य, इसके बारे में तो काफ़ी बातें होती रहती है। कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, सदाचार, शिष्ट व्यवहार करना दूसरों से। हम लोग जो बच्चों को सिखाते हैं, पता नहीं हम लोग कितना करते हैं, ध्यान देते हैं, याद भी रहता कि नहीं रहता, भूल जाते हैं। शिष्ट व्यवहार करना, सत्यनिष्ठा और व्यवस्था के प्रति आदर। हम जिसको नैतिक मूल्य कहते हैं, उस नैतिक मूल्य में ये आता है जो हमारे जीवन को बहुत आसान और एक समय बीतने के बाद बहुत ऊंचाइयां प्रदान करता है। मैं एक ऐसे प्रोफेसर को जानती हूँ, कॉमर्स के प्रोफेसर थे, मतलब नहीं रहे, उनका लड़का एक क्लर्क था हमारे कॉलेज में। ये दिग्विजय कॉलेज की बात है, राजनांदगांव, नाम भूली, आशीष नाम। वो जब तक उनके पिताजी थे उनको कोसते रहते थे, आंखों देखी बात बता रही ना, क्या कोसते थे। वो बहुत आदर्शवादी थे प्रोफेसर साहब। उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, ईमानदारी से तो बहुत ऊंची लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी बन नहीं सकती, वो भी नौकरी करने वालों की, चाहे कितनी भी ऊंची नौकरी में हो। ये बात तो आप सब समझते हैं। उन्होंने नहीं बनाया। अंततः वो जब समाप्त हुए तो कहे उनकी जो अपेक्षा रही होगी आशीष जी की, तो उनको नहीं मिली। लेकिन बाद में उनकी कर्तव्य परायणता को ध्यान में रख करके ही उनको नियुक्ति मिली थी। और बाद में उनको जब देखते थे, आशीष अच्छा आप उनके बेटे हो आप? अरे यार क्या प्रोफेसर थे प्रोफेसर साहब, आज भी उनको सलाम है, उन्होंने ऐसे ऐसे बच्चे बनाए। ये चीज़ कहाँ मिलेगी? तो ये नैतिक मूल्यों के कारण ही है। तो प्रथम दृष्टिया तो ये दिखाई देता है, ये नैतिकता की बात ये कमज़ोर लोगों के लिए, इसको तो छोड़ो, अधिकांश लोग इसी प्रकार की डायलॉग मारते हैं, लेकिन उसका परिणाम बाद में देखने को मिलता है। जो नैतिक मूल्यों के अनुसार नहीं चलते और जब उनके बच्चे बाद में बर्बाद होकर के अंत समय में जब वो बूढ़े हो जाते हैं और वो जब जवान हो जाते हैं और उनके उन नैतिक मूल्यों की अवमानना के परिणाम स्वरूप जिस स्तर को और जिस स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसको देख करके वो मरता हुआ व्यक्ति आंसू बहाता है। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। लेकिन वही बात है, आधुनिकता की चकाचौंध में शायद हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। सामाजिक मूल्य में
समाज में लोगों के साथ हम कैसे रहें। आज प्रतिस्पर्धा का दौर चलता है, एक दूसरे से जेलेसी होती है दूसरों को देख करके, इसके परिणाम स्वरूप हम भुगतते रहते हैं। होना क्या चाहिए? सद्भावना, सहानुभूति, परस्पर सहयोग और सबके साथ मानवता, ये है सामाजिक मूल्य। राजनीति में जो है, राजनीतिक मूल्य क्या कहता है? राजनीतिक मूल्य एक ही होता है, राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता, इसके अलावा कुछ नहीं। पर वो भी नहीं है हमारे पास। हम सब जानते हैं किस स्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग। धार्मिक मूल्य क्या कहता है? धार्मिक मूल्य भी सटीक नहीं है साहब। सबसे ज्यादा चिंताजनक तो धार्मिक मूल्यों का लगता है। धार्मिक मूल्य कहता है आस्तिकता, ईश्वर विश्वास। आस्तिक बनिए, किसके प्रति? अपने प्रति तो बन जाइए। भगवान को नहीं मानते तो अपने आप को तो मानिए, क्योंकि अपने आप को जो मानता है वास्तव में ईश्वर को वही व्यक्ति मान सकता है जो अपने आप को मानेगा। जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जो अपनी गरिमा को नहीं जानता, वो क्या ईश्वर की गरिमा समझेगा और क्या समाज को मानेगा? नेवर, नहीं मान सकता। तो आस्तिकता, ईश्वर विश्वास, भगवत भक्ति, कीर्तन, प्रार्थना, प्रेयर, मतलब वो सूक्ष्मता पर विश्वास करता है। जो आंखों से केवल दिखाई दे रहा है उतना ही सत्य है ये नहीं। बहुत सारी चीजें होती जो आंखों से नहीं दिखाई देता लेकिन वो सत्य है। विज्ञान भी तो ये मानता है। हमने कौन सा सर्दी गर्मी को देखा है? पृथ्वी चक्कर लगा रही, किसे मालूम है? पढ़ करके जानते हैं ना। आइंस्टीन के सिद्धांत को, न्यूटन के सिद्धांत को पढ़ करके जाना है ना। हमने तो प्रमाणित नहीं किया, हमने तो प्रयोग करके नहीं देखा। जब वो समझ में आई बात तो फिर ईश्वर विश्वास के ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह लगता है? ये हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह। हमें अपने आप का आकलन करना चाहिए। तो धार्मिक मूल्यों में ये बातें आती हैं। वो व्यक्ति धार्मिक है। धार्मिक का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के पचड़े में पढ़ करके ये तोड़ो ये सब चीज नहीं है। सार्वभौम ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाला वो कहलाता है आस्तिक, आध्यात्मिक, धार्मिक। आध्यात्मिक तो आगे आती है। बौद्धिक मूल्य क्या कहता है? यदि हम बौद्धिकता को वजन देते हैं तो कल्पना, जिज्ञासा, अपने भीतर जिज्ञासा वृत्ति हो, विवेचना करना, उस विश्लेषण करना, वैज्ञानिक मनन चिंतन करना, प्रमाणित करके देखने की जिजीविषा होना, विवेक, ये कहलाती है बौद्धिक मूल्य। 4 किताब पढ़ लिया, डिग्री हासिल कर ली, वो तथाकथित बौद्धिकता किसी काम की नहीं है। समय आएगा तो उसे डर करके इस दरवाजे से छोड़ करके पीछे के दरवाजे से निकलना पड़ेगा, ठहर नहीं पाएगा वो। ये सारी चीजें चाहिए। वैज्ञानिक मनन चिंतन करने वाले हो, अपने विवेक संबंध तरीके से वो सोचे विचारे और विवेक के आधार पर किसी चीज को की सत्यता को प्रमाणित भी करे और उसको स्वीकार करे, वो व्यक्ति विवेकवान कहलाता है। सौंदर्य संबंधी मूल्य, वास्तविक सौंदर्य संवेदनशीलता में छिपी होती है। कला प्रेम, संवेदनशीलता, मानव सौंदर्य प्रेम, सब मानव एक हैं, ये कहलाती है सौंदर्य संबंधी मूल्य वास्तव में। और आध्यात्मिक मूल्य जो सबसे ऊंचा मूल्य है, अगर ये मूल्य है तो सब कुछ अपने आप आ जाता है। धार्मिक मूल्य तो सब कुछ अपने आप आ जाता है। आध्यात्मिक मूल्य ध्यान परायणता, ध्यान परायणता, ध्यान करने वाला ध्यान करे। किसका ध्यान? अपनी चेतना का ध्यान, सार्वभौम सत्ता का ध्यान, जिसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा दे, सर्वोत्तम उपलब्धि के पराकाष्ठा तक पहुंचा दे, वो है। शरीर बोध से अतीत अवस्था को प्राप्त करना। शरीर जो है वो 10% है मात्र, 90% हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, इनके लेवल को जानना, जांचना, वहां तक पहुंचना, ये ध्यान के द्वारा होता है, हो सकता है। तो ये आध्यात्मिक मूल्य है जिसके आधार पर लोगों ने ब्रह्म तत्व की खोज कर लिया, ईश्वर का अनुसंधान किया। जैसे बाकी फिजिक्स के में, केमिस्ट्री में अनुसंधान करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर का भी अनुसंधान किया है, वही ऋषि कहलाए। ये हमारे मूल्य हैं और ये बहुत गर्व के साथ मैं इस बात को कह रही हूँ, आप सबको भी गर्व होना चाहिए। ये हमारे भारतीय जीवन मूल्यों का वर्गीकरण किया गया है, ये हमारे भारतीय जीवन के मूल्य हैं। कहाँ मिलेंगे ये मूल्य? ये भारत भूमि में ही मिल सकते हैं। पर विडंबना, इन मूल्यों को जानने वाला भी नहीं, पहचानने वाला कहाँ मिलेगा? हम जाने
हम पहचाने, हम जब इसे जानेंगे, पहचानेंगे, हृदयंगम करेंगे, जितने अनुपात में हृदयंगम करेंगे उतने अनुपात में अपनी पीढ़ी को हम दे पाएंगे, उनको उसमें ढाल पाएंगे। और इसमें आनंद ही आनंद है, इसमें आनंद की अनुभूति है, स्थायी आनंद की अनुभूति है। इसी स्थायी आनंद को पाने के लिए तमाम सारी जितनी भी दुर्विसंधियाँ रची जाती हैं, जितने उल्टे सीधे आधे औंधे कार्य किए जाते हैं, ये इस आनंद को पाने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाता। लेकिन जब इन मूल्यों के आधार पर हम जीवन जिएंगे, हमारे क्रियाकलाप, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होगी, तो निश्चित रूप से कल की तुलना में हमारा जो भविष्य है वो बहुत शांतिदायक, बहुत उपलब्धि वाला और बहुत उत्कृष्ट दर्जे का होगा, ये विश्वास है। और जिन्होंने इस पर जिया उनको भी इस पर विश्वास था, इसीलिए इसको स्थापित किया। तो आज आप हम इस मंच पर इसलिए एकत्रित हैं ताकि इसके बारे में हम गंभीरता से सोच विचार करें, और सोच विचार करके इससे संबंधित जो भी आगे की जो विधा है उस विधा को अपने जीवन में अपनाएं तो मजा आ जाए। मैं वन साइडेड नहीं चलना चाहती, हमारा प्रशिक्षण प्रैक्टिकल है, इसमें दोनों ओर से चाहिए। अभी आपके सामने जो बाल संस्कारशाला की बात हो रही है, मैं बताऊं आपको, इस विधा पर बहुत सारे समाजसेवी संस्थाओं ने काम किया है, प्रयोग किया है, मैं उसको प्रयोग कहती हूँ। और प्रयोग के आधार पर ये कब से शुरू हुआ होगा, मेरी जानकारी है, मैं जो काम कर रही हूँ, प्रैक्टिकल काम कर रही हूँ, 2003 या 4 से शुरू हुआ था। आज हम कहाँ पहुँच गए 2021 में, लगभग 17-18 वर्ष हो चुके, और तब तक न जाने कितने प्रकार के प्रयोग हो करके आज तक पहुँचे। और भी समाजसेवी संस्थाओं ने इसके ऊपर काम किया और निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत अच्छा पाया है। बालिका जो आपके सामने बैठी है, एक जमाने बाल संस्कारशाला में पढ़ती थी, ये सामने युवा बैठा है, एक जमाने बाल संस्कारशाला में पढ़ा हुआ है। आप ऐसे लोगों को और भी जान सकते हैं। लेकिन वो बच्चा, उस समय जो बच्चा था, आज जो परिपक्व एक युवा बन गया है, परिवार वाला बन गया, बीवी बच्चे वाला बन गया है, आप उनसे पूछ सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं कि उसने कहाँ से सीखा, उसने कहाँ से पाया। मैं नहीं कहती कि बिल्कुल ऐसे दूध का धुला हो, हीरा जैसे चमक रहा हो और 24 कैरेट का हो, मैं ऐसा नहीं कह सकती। ये तो अनंत यात्रा है जीवात्मा की, एक नहीं कई जन्मों तक चलती यात्रा। परिष्कृत होते 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 इंसान आगे बढ़ता है, कोई कहीं तक पहुंचा है, कोई कहीं तक पहुंचा है, ये तो अनवरत यात्रा है। लेकिन जब उनको आप पूछेंगे, जांचेंगे, तो पाएंगे कि इस बाल संस्कारशाला में जो शिक्षा उसने अपने आचार्यों से पाई, अपने शिक्षकों से पाई, उसके परिणाम स्वरूप ही उसमें ऐसी समझ विकसित हुई जिस समझ के आधार पर वो अन्य दूसरे युवाओं और बालकों से जमीन आसमान का फर्क, उसके व्यक्तित्व, उसके कर्तव्य, उसकी भावनाओं में, उनकी इच्छाओं में। तो यदि किसी ने प्रयोग करके दे दिया है तो बुद्धिमानी तो इसी में है ना। आइंस्टीन, न्यूटन को हम प्रयोग करके थोड़े प्रमाणित करने चलते हैं, जो प्रमाणित हो चुका है स्वीकार कर लेते हैं, और ये बुद्धिमानी होती है। तो जो प्रमाणित हो चुका है, जो विधा, और जिस पर हजारों नहीं लाखों ने, आज ये जो बाल संस्कारशाला जिसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं, विश्व स्तर पर चलता है। हमारे की मार्गदर्शिका वहाँ जाती है, बाहर जाती है, दूसरे राज्यों से फोन आते हैं उस मार्गदर्शिका के नाम से, जो प्रकाशक है उनके पास, उनको मंगाते हैं। मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि इतनी अच्छी विधा हमारे पास है जिसका प्रयोग औरों ने किया, क्यों ना हम स्वयं भी प्रयोग करें। अपने घर के बाल बच्चे, अपने विद्यालय के अपने विद्यार्थी, और ये पूरा का पूरा ही जो हमारा जो नई पीढ़ी है, हमारे जो नौनिहाल हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ये अवसर है, और उसको हम हृदय से स्वीकार करें, और स्वीकार करके उस दिशा में हम चलने का प्रयास करें, उसको अपनाएं। इसीलिए आपको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगी, मैं जो महसूस करती हूँ बोलूँगी। मैं सरकारी आदेश के अनुसार आप आए होंगे, मैं नहीं आई, मैं अपने मन से आई। ये मेरा रुचिकर काम है, मुझे लगता है कि बहुत ऊंचे स्तर का काम है, और ख़ासकर शिक्षकों के बीच में आप न जाने कितने लोगों को गढ़ेंगे। आप सांचा हैं, सांचा। आपसे गुजर करके जो जाएगा वो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। तो आप कितने कीमती हैं, आपको अपने कीमत का अंदाज होना चाहिए। इसलिए मुझे गर्व है
और मुझे ये जो सौभाग्य मिला उसके लिए मैं वो शासन को भी और भाई साहब को मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आप अपने आप को धन्यवाद करिए, आप अपने अवसर को पहचानिए, आप अपने आप को स्वाभिमानी मानिए। मेरी ये प्रार्थना है। बोले भारत माता की जय। युवा बन के बैठिएगा, आप लोगों से निवेदन है। तो बाल संस्कारशाला का ये प्रशिक्षण है। अब इसमें हम इन बातों पर ध्यान देंगे जो सामने दिखाई दे रहा है। बाल संस्कारशाला की क्या आवश्यकता, क्या महत्व है, क्यों इसको आरंभ करने की बात आती है, खोलने से पहले क्या पूर्व तैयारी करनी है, करनी होगी, उनमें पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं उन आचार्यों का व्यक्तित्व कैसा हो, भूमिका कैसी बने, प्रभावशाली। फिर जो हम क्लास लेने वाले हैं, बच्चों की क्लास लेंगे, उसका संचालन, प्राइवेट संचालन किस भांति कर पाएंगे और बाल संस्कारशाला को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए वो कौन कौन से फार्मूले हैं, सूत्र हैं जिन पर ध्यान देना होगा। तो ये सारी बातें हैं जिन पर कि केंद्रित होगा, जिसे हमें 2 दिनों में पूरा करना है। आज का आधा दिन निकल चुका है और कल का दिन हमारे पास है, जो भी है। तो आते हैं। सबसे पहली बात, इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में कुछ बातें तो हमने पहले कही, जो मुख्य रूप से शिक्षा और शिक्षक पर निर्भर था। अब ये बाल संस्कारशाला की आवश्यकता और उसका महत्व, इसको समझने की कोशिश करें। हमारा भारत, पुरातन जो भारत है, वो हमारा जो सांस्कृतिक गौरव था, वो पूरी तरह से वर्तमान स्थिति में संकट के दौर से गुजर रहा है। इस हद तक संकट के दौर से गुजर रहा है कि हम भारत और भारतीयता कहलाने में और उसमें कोई भी गर्व का अनुभव तो नहीं करते, बल्कि हमारे कई ऐसे महानुभाव मिलेंगे जो पिछड़ेपन का अनुभव करते हैं, उन्हें शर्म आती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। भारतीय संस्कृति गौरवशाली विशेषता के आधार पर ही एक ज़माने में जगत गुरु विश्व गुरु हुआ करती थी, हम थे, लेकिन वहाँ से पदच्युत हो चुके हैं। और आज की स्थिति ये है कि संपूर्ण मानव जाति को ज्ञान की आवश्यकता है, संवेदना की आवश्यकता है, संवेदनाजनक शिक्षा की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। वो बाल संस्कारशाला के माध्यम से, इस विधा के माध्यम से देने की चूँकि कोशिश की जाती है, इसलिए ज़रूरी है। हमारा देश आध्यात्म प्रधान रहा है। आध्यात्म प्रधान होने के परिणाम स्वरूप ही हमारी जो उपलब्धियाँ थी वो बढ़ी चढ़ी थी। और हमारी इस भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, भारत देश के अंतर्गत अनेक संत, शहीद, सुधारक जन्म लेते रहे। एक तरह से टकसाल जिसको कहते हैं, उस प्रकार की स्थिति। आज स्थिति विपरीत है। आज ऐसा लगता है कि भारत माता की जो कोख है वो बांझ हो गई, जिसमें कि ऐसे संत, शहीद, सूर पैदा होते थे। न जाने क्या सांप सूंघ गया, क्या कैसी स्थिति बन गई है। तो वर्तमान स्थिति जो चिंताजनक स्थिति है, उसमें एक तो यही है कि पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति का जो प्रहार है, आक्रमण है, ये हम सबके सिर में चढ़ कर के बोल रहा है। प्रत्येक देश की एक संस्कृति होती है और संस्कृति का एक अपने देश का एक इतिहास होता है। अपना जो इतिहास, उसके आधार पर संस्कृति बनती है, परिपक्व होती है और उसी के आधार पर हमारे मूल्य होते हैं। यदि हम बिना सोचे विचारे दूसरों का नकल करेंगे तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। सर्वस्व नाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इस पर विचार करना चाहिए। और इसलिए आंख बंद करके, पट्टी बांध करके जो हम अंधानुकरण करने की बात सोचते हैं, हम हमारे नवनिहाल जिनको हम सिखा नहीं पा रहे हैं, तो वो किस प्रकार की भविष्य की स्थिति में पहुंचेगा, इसके बारे में सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अपना सब कुछ हम खोते चले जा रहे हैं। तो ये जो पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति का आक्रमण है, उसको रोकना भी जरूरी है। ये बहुत चिंताजनक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आप उनका लिटरेचर पढ़ेंगे तो ये बात प्रमुखतापूर्वक आपको समझ में आएगी। जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति का कुंडलिनी जागरण, व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति, वैसी प्रत्येक देश की भी कुंडलिनी होती है और देश की कुंडली के साथ में मनुष्य की कुंडली का मैचिंग होना चाहिए, साम्यता होनी चाहिए।
और उदाहरण दिया उन्होंने कि भविष्य में विदेशों में यदि कोई व्यक्ति पैसा कमाने के प्रति, बिजनेसमैन बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए यदि वो दौड़ लगाता है तो सफल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उसी प्रकार की स्थिति है, वहाँ की कुंडली इसी प्रकार की है। लेकिन अगर भारतवर्ष में कोई व्यक्ति अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य केवल और केवल धनपति बनना अगर रखे तो एक दिन वो नाश हो सकता है, क्योंकि इसके मूल में आध्यात्मिकता है। और हाँ, एक बात और, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा भारतवासी, तो वो बहुत जल्दी सफल भी होगा और बिल्कुल वो टॉप पर चढ़ेगा। उन्होंने विश्व के देशों की कुंडली के बारे में जब कहा तो ये बात उनकी मार्के की है। हम जो बिना सोचे विचारे जो अपन स्टेप उठाते हैं, जीवन अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, तो उस समय ये बात ध्यान देने योग्य है। दूरदर्शन का व्यापक कहर, सांस्कृतिक अस्मिता हमारी खतरे में है, संस्कार लुप्त होते चले जा रहे हैं, ये हम सब लोग भुगत रहे हैं उस बात को। बच्चा क्या होता है? अपने आप में वो गीली मिट्टी के समान होता है, ईश्वर का रूप होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बचपन में जो बच्चा होता है, आपको पता ही होगा कि उसका जो अचेतन मस्तिष्क है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, इसीलिए उसको ईश्वर का रूप कहा गया है। उनका कनेक्शन होता है अपने सूक्ष्म जगत से। और बीज रूप में प्रत्येक मनुष्य के भीतर बालक के रूप में ईश्वरीय विभूतियाँ जो होती है वो उसमें विद्यमान होती हैं, और उसको विकसित करने के लिए माता पिता, समाज, राष्ट्र ये काम करते हैं, ये सहयोगी होते हैं। तो ये जो बिल्कुल निर्दोष पौधे के समान जो होता है, बच्चे को उसको विकसित करने के लिए ये आवश्यक है कि उनके माता पिता, समाज, राष्ट्र, आसपास का वातावरण जिससे वो प्रभावित होता है उसकी क्वालिटी बढ़े और वो सही हो। एक शोध के अंतर्गत ये पाया गया कि 5 वर्ष की आयु से लेकर के मतलब जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, जन्म में नहीं कहना चाहिए, जो गर्भाधान होता है, जब वो माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, करती जीवात्मा, से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु तक सबसे अधिक विकास, 75% विकास हो चुका होता है। उसके बाद फिर सीखने की प्रक्रिया क्षीण पड़ती चली जाती है। हमारे यहाँ ऋषि प्रणीत परंपरा है, संस्कार परंपरा। षोडश संस्कार आपने नाम अवश्य सुना है। 16 प्रकार के संस्कारों के द्वारा ये जो हाड़ मांस का पिंड होता है, मनुष्य जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसको वास्तव में मनुष्यता या मनुष्य की श्रेणी में रखने और बनाने योग्य बनता है तब जब संस्कार परंपरा से अनुप्राणित किया जाता है उसे। और ये संस्कार जन्म लेने के पहले ही माँ के गर्भ में सबसे पहला संस्कार हो जाता है, जिसे हम पुंसवन संस्कार कहते हैं, गर्भ संस्कार कहते हैं। आज वैज्ञानिक उस बात को मान्यता देने लगे हैं, और ये ना केवल हिंदुओं में, ये सोचा गया कि हिंदुओं का नहीं है, नहीं, हिंदुओं का कोई ठप्पा नहीं है साहब। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब में किए जा रहे हैं, किए जाते रहे, नाम अलग अलग है उनका। तो पुंसवन संस्कार के द्वारा, गर्भ संस्कार के द्वारा माँ के गर्भ से उसको संस्कार प्रदान किया जाता है। और आप लोगों ने कहानी सुनी होगी अभिमन्यु की, कि अभिमन्यु जो था वो चक्रव्यूह भेदन की कला माँ के गर्भ से ही, अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ से ही जानता था। तो कैसे जानता था? तो उनके पिता जो अर्जुन थे वो गर्भावस्था में सुभद्रा को उनका मन इधर उधर थोड़ा रिलैक्स करने की दृष्टि से उसको वो कहानी सुना रहे थे। तो बच्चा सुन रहा था। तो बच्चा गर्भ में केवल सुनता नहीं है, सुनता भी है, सीखता भी है। वो हंसता है, रोता है, माँ की सांसों से सांस लेता है, माँ जो भोजन करती है वो खाता है, उसी को ग्रहण करता है। माँ जिस भाव में रहती है, माँ जिस प्रकार के भाव में रहती, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वैमनस्यता, सेवा, साधना, उच्च स्त्री भाव, उस भावों में बच्चा रहता है। इतना ही नहीं, ये मान के चलिए कि बच्चा ट्रेनिंग लेता रहता है, ट्रेनिंग पीरियड है बच्चे का। माँ को पता नहीं, पिता को पता नहीं, किसी को पता नहीं, ये विज्ञान कह रहा है, मैं नहीं कह रही। आप सर्च करिए गूगल में,
चाहे गायत्री परिवार के साइट पर जाइए, बड़े बड़े शोध होते हैं उसमें हुए हैं, ये उनका रिजल्ट कह रहा है। और आज बहुत बड़ी संख्या में गर्भ संस्कार के माध्यम से बड़े बड़े डॉक्टर्स, पूरा अपना जो स्वास्थ्य अमला है वो लगा हुआ है। यूपी की सरकार ने उसको कंपलसरी घोषित कर दिया है कि पूरे स्वास्थ्य विभाग को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल टॉप में जो अधिकारी बैठे से लेकर के नीचे स्वास्थ्यकर्मी जो हमारी मितानी आशाएं होती हैं, वहाँ तक आंगनबाड़ी की सहायिकाएं, कार्यकर्ताएं, सबको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि भरसक प्रयास किया जाए कि एक भी गर्भवती माता के गर्भ का बच्चा समाज विरोधी या कुसंस्कारी ना हो जाए, और माता को इस तरीके से शिक्षित किया जाए ताकि वो अपने गर्भकाल को बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही गौरव के साथ, और ये मान करके कि मैं अपने बच्चे को ट्रेंड कर रही हूँ, उस प्रकार से अपने मनोभाव को बनाए रखें और दिनचर्या को बनाएं, और अपनी खान पान, सोच विचार, दिनचर्या को रखें। यहाँ से आरंभ होता है संस्कार की प्रक्रिया, संस्कार परंपरा। और बच्चा जब गर्भ से बाहर आ जाता है तो नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, ये नाम तो आप लोगों ने सुना है निश्चित रूप से, और अपने घर में किया भी होगा। लेकिन इसके पीछे के जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण होता है, उनसे अधिकांश लोग अनभिज्ञ रहते हैं। केवल एक खाना पूर्ति के रूप में या सुन लिया है या परंपरा चली आ रही है तो उसको बिना सोचे विचारे उस परंपरा का निर्वहन करने तक ही सीमित रह जाता है, और ये बहुत बड़ी हमारी कमी रह जाती है। तो जन्म लेने के पश्चात नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, जब बच्चा 6 महीने का हो गया, ऊपर की जब उसको आहार की आवश्यकता पड़ती है तो उसका अन्नप्राशन संस्कार, जब बच्चा पढ़ने जाने योग्य होता है, स्कूल में जाने योग्य होता है तो उसका विद्यारंभ संस्कार, बच्चा कुछ और बड़ा होता है, जब समझने बूझने लायक होता है, जब किशोरावस्था की शुरुआत होती 12 वर्ष में, उस समय उसका दीक्षा संस्कार, उपनयन संस्कार, उपनयन, तीसरी आँख, समझदारी की आँख, विवेकशीलता की आँख, जनेऊ धारण करना, उपनयन होता है वो। ये कोई ब्राह्मणों का वो नहीं है, ठप्पा नहीं लगा है, बपौती नहीं है कि वो उपनयन कराएगा और वो दीक्षा शिक्षा जो कुछ भी नाम बोलते हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक इंसान की तीसरी आँख है, सबको उपनयन चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक पराकाष्ठा में प्रतिष्ठित होना है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीवात्मा का समग्र विकास होना हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में संस्कार परंपरा में सारी चीजें, इस संस्कार परंपरा के माध्यम से उनका सर्वोत्तम विकास करने के लिए ऋषियों ने ये इन्वेंशन किया था, ये शोध किया, और शोध करके हम सबको इसे एक वसीयत और विरासत के रूप में प्रदान किया है, जिसे हमें परिचित भी होना है और अपने लिए इस्तेमाल भी करना है और अपने नौनिहालों को इसे प्रदान करना है। इस प्रकार से जो भी महान आत्माएं हैं वो वैसे ही पैदा नहीं होती, ये हम जान लें। हम चाहते हैं कि हमारे घर में बहुत अच्छे बच्चे पैदा हो, हमारा समाज बहुत बढ़िया बने, हमारा परिवार बहुत बढ़िया अच्छा हो, तो ये होगा कैसे? तो यहाँ पर एक बात आती जो हम सबको समझना है कि संस्कारों से प्रेरणा पा करके ही बचपन जो है महामानव के रूप में रूपांतरित हो पाता है। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो बड़ी आश्चर्य की बात आपको समझ में आएगी कि जो महान आत्माएं होती हैं वो महान आत्माएं जिसके तिसके घर में नहीं घुस जाती। महान आत्माएं महान गर्भ का तलाश करती है, महान गर्भ की तलाश में सक्सेस होने के बाद ही वो उसको अपने माँ के रूप में स्वीकार करती है। हमें ये भी विज्ञान समझना चाहिए कि प्रत्येक जीवात्मा अपने लिए माँ का चयन करती, गर्भ का चयन करती है। शायद बहुतों को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, मरने के बाद कहाँ जाते हैं यही ज्ञान नहीं है। हमने भी नहीं देखा है, कोई विजिट करने नहीं गए थे, ठीक है, आप सोचेंगे कि आप देख कर के आए क्या, लेकिन बात वही होती ना। न्यूटन आइंस्टाइन के सिद्धांतों को जब आँख मूंद करके स्वीकारा तो अध्यात्म जगत के जितने भी बड़े बड़े ये जो पुरोधा रहे या जिन्होंने आध्यात्म जगत में बड़े बड़े जो शोध किए और सिद्धांत जो बनाया और जो दिया, तो उन्हें भी तो स्वीकार करना होगा। तो जीवात्मा जो होती है जिस स्तर की होती है वो उसी स्तर की, लगभग उसी स्तर की गर्भ की तलाश करती है। तो जब हमारी गर्भवती माताओं में उसे अपने स्तर के लोग दिखाई देंगे, जैसे एक बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन को ही पसंद करता है, करेगा, सवाल ही नहीं उठता। जो जिस प्रकार की प्रवृत्ति मनोवृत्ति वाला होगा, जैसा उसका व्यक्तित्व होगा, जिस स्तर का उनका ज्ञान या समझ होगी, वो उसी स्तर के लोगों के साथ में मैच करेगा
उनको पसंद करेगा, वो वहीं आएगा। गायक हो गायक के यहाँ आएगा, कलाकार है तो कलाकार के यहाँ आना पसंद करेगा, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के यहाँ आना पसंद करेगा, कोई शिक्षाविद आत्मा है तो वो शिक्षा से विशेष प्रेम रखने वाली माँ को पसंद करेगा। वो ऐसा परिकर देखेगा जहाँ पर कि उसकी अपनी स्वयं की जो विशेषता है या उसकी स्वयं की जो इच्छा है, जो काम करने आ रहा है, वो हर इंसान के पास एक टास्क होता है। ऊपर से प्रोजेक्ट लेकर के आती जीवात्मा भाई साहब, ऐसी नहीं आती, घूमने नहीं आती, यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए, खाए पिए सोए और 2-4 बच्चे पैदा करके वापस चले गए। नो, क्षमा कीजिएगा, मेरी बातों को ना लीजिएगा। वो एक टास्क लेके आती है, एक जीवन कार्य लेकर के आती है, और अपने जीवन कार्य को पूरा करने लायक जो परिवेश होता है उसको वो चयन करती है और उस माँ के गर्भ को चुन करके वहां पर वो जन्म लेती है। वो पूर्णतः स्वतंत्र होती है जन्म लेने के लिए। इस बात को हमें समझना होगा। और इसलिए प्रत्येक माँ जब इस ज्ञान को समझ करके अपने गर्भवती होने से पहले ही इस बात को समझेगी तो अपने आप को साधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ज्ञानवान बनने के द्वारा, प्रतिभाशाली बनने के द्वारा, और जितने जिन मूल्यों को हम लोगों ने अभी जो विचार किया पिछले कालखंड में, उन पर विचार करेगी। उनको जब ऐसी शिक्षा मिलेगी, और ये शिक्षा कौन देगा और कब देगा? आप बैठे हैं। बालिकाओं को जब प्राथमिक शिक्षा देंगे हम स्कूलों में, विद्यालयों में, हमारी जो 5वीं क्लास पढ़ने वाली बच्ची है, 8वीं क्लास पढ़ने वाली बच्ची है, जब उन बच्चियों को ही पता होगा, जब उन बालकों को पता होगा कि भविष्य में जाकर के माता पिता भी बनना पड़ेगा, देश के एक सुयोग्य नागरिक भी बनना पड़ेगा, तो उसकी ट्रेनिंग वहाँ से शुरू हो जाती है। और जब उनकी मान्यताएं और उनके सिद्धांत, उनके विश्वास इस प्रकार के होंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक माँ का गर्भ भी उसी स्तर का होगा, जिस स्तर का, किस स्तर का, जिसमें कैसी महान आत्माएं अवतरित हो सके।